हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी सविता हियर। वेलकम टू माय चैनल लेट्स फोकस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। ओके, ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो ले लेंगे और जान लेंगे, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डिटेल एक एक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। राइट? तो पहले से अगर कुछ पता होगा तो ये इजी होगा ना समझने के लिए, इसीलिए। ओके, सो ये जो एनिमल टिश्यू है ये 4 तरह के होते हैं। ओके, 4 तरह के होते हैं। तो क्या क्या है? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। राइट? सो हम जिस किसी पार्ट को भी अगर ले लेंगे तो एग्जाम्पल के हिसाब से तो हम लोग देखेंगे वो एक पार्ट बहुत टाइप्स के मतलब टिश्यू से बना है, बहुत सारे टाइप्स के टिश्यू से बना है। ओके, हम लोग अगर ले लेंगे, अगर हमारा ये हैंड को भी ले लेंगे तो इसमें एपिथेलियल टिश्यू भी है, कनेक्टिव टिश्यू भी है, मस्कुलर टिश्यू भी है और नर्वस टिश्यू भी है। ओके, सो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं ना। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है इसको और क्या बोला जाता है? इसको प्रोटेक्टिव टिश्यू भी बोला जाता है। प्रोटेक्टिव क्यों बोला जाता है? डेफिनेटली हम तो पता है प्रोटेक्टिव मतलब डेफिनेटली प्रोटेक्ट करता होगा। तो कैसे प्रोटेक्ट करता है? इट इज प्रेजेंट इन द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी और इट इज ऑल्सो प्रेजेंट in different parts of our internal organ, in the lining of different internal organs. Right? तो ये प्रोटेक्टिव है। ओके, इसको प्रोटेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। मतलब जैसे कि हमारा ये स्किन है, ये स्किन भी प्रोटेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू का, ये तो एपिथेलियल टिश्यू का एक एग्जाम्पल है। और कहाँ है? जैसे कि हम लोग का माउथ कैविटी है, इसकी जो लाइनिंग है ये भी एपिथेलियल टिश्यू से बना है। ऐसे इंटरनल पार्ट्स सब भी है जो कि एपिथेलियल टिश्यू से बना है। वो हम सब जब एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे तो मैं डिटेल में क्लियरली उसमें बोल दूंगी। अभी बोलने से थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इतना नहीं, मतलब आप लोग कंफ्यूजन होगा, उस टाइम हम लोग देख लेंगे। ठीक है? तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये it is of 3 types: squamous epithelium and cuboidal epithelium and columnar epithelium। ये squamous जो है ये बहुत चिपक के रहता है। squamous नहीं, all the epithelial tissue they are very tightly packed with each other। बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं क्योंकि ये बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं। अगर लूजली पैक्ड होंगे तो प्रोटेक्शन ठीक से नहीं दे पाएंगे। इसीलिए ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये टाइटली पैक्ड है। दैट मीन्स देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू। ओके, एंड ये ऐसे तो मैं रैंडमली एग्जांपल दे दी कि ये स्किन में है, ह्यूमन बॉडी के हम लोग का स्किन में है एंड माउथ कैविटी में है, इंटरनल बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसकी लाइनिंग्स इंटरनल लाइनिंग हो कि एक्सटर्नल लाइनिंग हो, इसी टिश्यू से बना है। तो ये प्रोटेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्क्वामस है, ये फ्लैट रहता है और टाइटली पैक्ड रहता है। एंड क्यूबोइडल क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स रहता है। ओके, जो क्यूब तो देखे होंगे ना, लूडो डाइस हो, चाहे जैसे कि आप लोग पनीर खाते हैं तो कैसे छोटे छोटा पीसेस में उसको काटते हैं, जस्ट लाइक दैट। ओके, सो ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चर ही क्यूब लाइक होता है, इसके लिए इसको क्यूबोइडल ही बोलते हैं। ओके, देन अनदर वन इज कोलुमनर एपिथेलियम। कोलुमनर क्यों है? कलम लाइक है, पिलर लाइक है। जैसे कि पिलर सब नहीं होता है, आपके घर में होगा पिलर होगा बीच बीच में, वैसे पिलर लाइक और कलम लाइक है, इसीलिए इसको कोलुमनर एपिथेलियम बोला जाता है। तो ये कहाँ है और इसका फंक्शन क्या होता है तो हम लोग पढ़ेंगे। ओके, so in detail when we'll go through the epithelial tissue, at that time we will go in detail about each one, okay, with diagram, right?
ओके, सो नेक्स्ट ये है क्या, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो है इसके यहां से पता चल रहा है कि कनेक्टिव टिश्यू मतलब ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता होगा, नहीं क्या, ऐसा लग रहा है ना? यस, कनेक्ट करता है। जैसे कि ब्लड है, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड तो हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट्स में ब्लड है, तो ये बॉडी के सारे पार्ट्स को कनेक्ट करके रखता है, ये एक टिश्यू है। लेकिन वैसे तो हम लोग जब कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे वो तो मैं बोल दूंगी, लेकिन ब्लड के ऊपर एक सेपरेट मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ, तो उसके बारे में डिटेल जानने के लिए, और ये इसलिए बनाना चाहती हूँ कि आप लोगों को भी इंटरेस्ट लगता होगा, क्योंकि मुझे, मेरा तो सब्जेक्ट ही जूलॉजी है, तो मुझे तो बहुत इंटरेस्ट लगता है कि हमारा, मैं ये सब जो पढ़ेंगे आप लोग सोचना कि ये आपके बॉडी में हो रहा है और आपकी बॉडी में ही है। ओके, ये सारे हमारे बॉडी के बारे में जान रहे हैं, है कि नहीं? तो आप लोगों को पता चलेगा हमारे बॉडी में कौन से जगह पर कौन सा टिश्यू है और उसका फंक्शन क्या है, राइट? तो जो जब आप पढ़ेंगे, मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ेंगे तो अलग बात है, लेकिन ये भी दिमाग में रखना कि अरे ये तो हमारे बॉडी में हो रहा है, हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, राइट ना? सो ब्लड के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ब्लड कितने टाइप से होता है, क्या क्या होता है, उनका साइंटिफिक नेम क्या है, देन उनका ब्लड काउंट क्या है पर क्यूबिक एमएम में, कितना, कौन सा सेल, आरबीसी कितना है, डब्ल्यूबीसी कितना है, प्लेटलेट्स कितना रहता है, और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है। ओके, अगर थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, कुछ उनके नंबर में इधर उधर हो गया तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है हमारे बॉडी में, ओके, उसके बारे में हम पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ेंगे, मेल में कितना होना चाहिए, फीमेल में कितना होना चाहिए, हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, एंड हाउ हीमोग्लोबिन इज मेड अप एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन, एवरीथिंग इन डिटेल we will go through in that video which I will make about the blood separately, but when we will go through the connective tissue at that time also we will discuss about this thing, I will tell you, okay? Then bone है, बोन क्या है, ये हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है। हार्ड तो है ना, आप लोगों को पता है हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, हमारे बॉडी में जो है 206 बोन्स जो है वो बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। सोच लो अगर बोन नहीं होता हमारे बॉडी में, क्या होता? आपकी बॉडी स्पॉन्ज जैसे होता, और कहीं भी आप ऐसे गोल होके बैठे रहते। ऐसा नहीं कि हम लोग जब अभी खड़े हैं, मैं चल रही हूँ, कर रही हूँ, आप लोग जो डिफरेंट पोस्चर में हैं, जो बैठे हैं और जो चल पाते हैं कुछ, और ये बोन, ये सब किसके लिए पॉसिबल है? बोन है बोल के पॉसिबल है। तो ये जो बोन है, इट गिव्स ए पर्टिकुलर framework to our body, it gives a framework to our body, right? ये जो structures है हम लोगों का, ये इसीलिए है due to the presence of the bone, okay? Then cartilage, ये थोड़ा सॉफ्ट है, not it is like the bone. बोन के बारे में डिटेल बताऊंगी, ये हार्ड है, ये मतलब हम लोग अगर बेंड करना चाहेंगे बोन को तो ये टूट जाएगा, ओके, बेंड करने से, ओके। लेकिन ये क्यों बोली? क्योंकि कार्टिलेज बहुत सॉफ्ट है, अगर इसको हम बेंड करना चाहें तो ये बेंड हो सकता है, ओके, लेकिन बहुत ज्यादा ताकत लगाने से ये भी टूटेगा। लेकिन ये फ्लेक्सिबल है, और ये कहाँ प्रेजेंट है? ये जो ईयर पिन्ना है यहाँ है, एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द नोज, नॉट इन द होल नोज। जो नोज है पूरा टोटल पार्ट में, ये टोटल पार्ट में प्रेजेंट नहीं है, इट इज ओनली प्रेजेंट इन द फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ द नोज, जो ऐसे फ्लेक्सिबल है, यहाँ है, ये इसमें कार्टिलेज है, ओके, लेट इट। देन लिगामेंट, ये किस पार्ट को ज्वाइन मतलब कनेक्ट करने में हेल्प करता है? ये लिगामेंट वहीं प्रेजेंट है जहां टू बोन्स आर अटैच्ड, where two bones are attached, in that point this ligament is present. That means what? This ligament helps in joint of two bones, that means it is present between two bones, right? तो हम लोग, मैं जो बोली अभी कि हम लोग के
बॉडी में 206 बोन्स हैं, एक ही बोन होता तो देयर शुड नॉट be the presence of, or there is no need of, there was no need of the presence of the ligament in our body. अगर हमारा बॉडी एक ही बोन से बना होता तो ज्वाइंट की कोई जरूरत ही नहीं था, लेकिन हमारा बॉडी जो है ये 206 बोन से बना है, तो ये बोन अगर ज्वाइंट नहीं होंगे तो एक ही जगह पे रख देने से जो हाल होता वही होता। हमारे बॉडी में एक प्रॉपर पोस्चर में रहते क्या नहीं होते। जो अरेंजमेंट है, जो हम लोग स्केलेटन बोलते हैं ना, स्केलेटन तो आप लोगों को पता होगा ना, स्केलेटन, व्हाट इज स्केलेटन? स्केलेटन इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में बोन्स का जो परफेक्ट वे से जो अरेंजमेंट हुआ है उसको ही स्केलेटन बोलते हैं। तो जो बोन अरेंज कैसे हुए हैं, एक बोन दूसरे बोन से अटैच कैसे हुआ है, यहाँ तो कुछ होगा ना जो फिक्स करके रखेगा। जैसे कि ये बोन है, ये बोन है और ये बोन है, ये एल्बो के पॉइंट में ये जॉइंट है ना, ये जॉइंट है, इसीलिए तो ये बेंड हो पा रहा है इस डायरेक्शन में। ओके, तो इसमें जो जॉइंट है इसमें क्या होगा, ये बोन टू बोन जॉइंट होने में लिगामेंट का हाथ है। जैसे कि थाई बोन और ये जो इसमें जो सैंक है इसमें एक जॉइंट है, इसमें भी दोनों बोन में भी जॉइंट में क्या है, लिगामेंट है, नी में। तो ऐसे हर पॉइंट पे जहां बोन एक बोन दूसरे बोन के साथ जॉइंट हो रहा है, फिक्स हो रहा है, एट द मिडिल पॉइंट दिस लिगामेंट इज प्रेजेंट। ओके, एंड व्हाट इज टेंडन? ये टेंडन क्या है, मसल और बोन। आप लोग जो नॉनवेज खाते होंगे तो देखे होंगे बोन के में मसल्स अटैच रहता है। ये जो बोन है मसल उसके साथ अटैच रहता है। अगर टेंडन नहीं होता तो बोन और मसल अटैच नहीं हो पाता, बोन अलग रहता, ये अटैच। तो ये सेपरेट करने में भी हेल्प करता है दो टिश्यू को, राइट। तो ये टेंडन क्या करता है, बोन एंड मसल के बीच में रहता है, वो फिक्स रहता है। ओके, देन ये तो टेंडन गया। देन क्या है, एरियुलर टिश्यू है। ये जो एपिथेलियल टिश्यू बोली ना मैं, स्किन और मसल के बीच में ये एरियुलर टिश्यू है। हमारे जो क्या बोलेंगे, ये जो स्किन है, स्किन के नीचे मसल है कि नहीं, तो ये जो स्किन और मसल के बीच में जो टिश्यू है उसमें एरियुलर टिश्यू है। पहले स्किन है, स्किन के नीचे मसल है और मसल है, तो इन दोनों के स्किन है, स्किन के बाद मसल है बॉडी में, तो इस बीच में क्या है, एरियुलर टिश्यू है। ओके, और मसल के नीचे क्या है, जो बोन है इसमें क्या है, टेंडन है। ओके, बोन टू बोन अगर होगा तो इसमें क्या है, लिगामेंट है। ओके, समझ में आ गया ये yes. Then another one is adipose tissue. This adipose tissue are deposited in those area where और what is adipose? Adipose tissue is fat tissue, fat globules है और ये different parts में deposited है, जो कि मतलब फैट से रिलेटेड है, लिपिड्स है इसमें। तो ये डिफरेंट पार्ट्स में, तो बॉडी का ऑटोमेटिक ग्रोथ ही होगा, मतलब मोटापा होगा, बिकॉज ये फैट से रिलेटेड है, लिपिड से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई। देन नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मस्कुलर टिश्यू। ओके, मस्कुलर टिश्यू ये 3 तरह के होते हैं। ये तो 7 टाइप्स आई टोल्ड यू। ओके, ये लेकिन 3 टाइप्स के हैं। एक तो स्ट्राइपेड है और स्ट्रिएटेड और स्ट्राइपेड, और स्ट्रिएटेड और अनस्ट्राइप्ड। ओके, एंड अनदर वन इज कार्डियक। सो मस्कुलर टिश्यू, जितने भी मसल्स हैं हमारे बॉडी में, दैट कम्स अंडर व्हाट, मस्कुलर टिश्यू। ओके, सो ये 3 तरह के होते हैं, जैसे स्ट्राइपेड और स्ट्रिएटेड मसल, अनस्ट्रिएटेड मसल एंड कार्डियक मसल। स्ट्रिएटेड मसल क्या है, जो ये मसल्स उन्हीं पार्ट्स में प्रेजेंट है बॉडी के जो हम लोग के हिसाब से, हम लोग की व्हीलिंग पावर के सबसे ये मूवमेंट करता है।
मतलब हैंड में है, लेग्स में है, मतलब मैं जब चाहूंगी मेरे हैंड को मूव करूंगी और अपना अब जब मुझे मन नहीं करेगा तो मैं नहीं करूंगी, ये इट डिपेंड्स अपॉन मी। मुझे जब मन करेगा मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ, लेकिन मुझे जब मन नहीं करेगा मैं ऐसे स्टैचू जैसे खड़ी रहूंगी। तो ये क्या है, स्ट्रेटेड मसल क्या है, ये दिस इज दैट मसल व्हिच वर्क्स अकॉर्डिंग टू आवर विल पावर, हमारे इच्छा के अनुसार ये काम करता है। लेकिन अनस्ट्रेटेड मसल जो है ये क्या है, ये हमारे विल पावर के हिसाब से काम नहीं करता है, इट इज आउट ऑफ आवर विल पावर, इट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ आवर विल पावर, ये हमारे कंट्रोल से बाहर है, ये अपने आप ही फंक्शन करता है। जैसे कि हम लोग जब सोते रहते हैं फिर भी हम चाहें या ना चाहें हमारे बॉडी के इंटरनल बॉडी के सो मेनी पार्ट्स आर दे आर इन मूविंग कंडीशन और दे आर इन मूवमेंट, उनका मूवमेंट तब भी हो रहा है। आप जब सोते रहते हैं तब भी आपका बॉडी पार्ट्स काम कर रहा है ना, किडनी का काम हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, सारे फंक्शंस हो रहा है, लिवर अपना काम कर रहा है, किडनी अपना काम कर रहा है। ओके, तो ये सब अनस्टेटेड मसल के अंडर आता है, ये हमारे विल पावर से बाहर है, इट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ आवर विल पावर। व्हाट इज कार्डियक मसल, हमारे बॉडी के एक ही पार्ट्स है जो कि कार्डियक मसल से बना है और वो है हार्ट। ये टायर्ड हो सकता है तो मतलब रेस्ट में बहुत काम करेंगे तो हमारे पेन होता है तो हम लोग थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, टायर्ड फील करते हैं, लेकिन ये कंटिन्यूअस काम कर रहा है, ये टायर्ड होता है। और ये तो कभी भी टायर्ड नहीं होता, जब से ये तो हार्ट में है तो हार्ट का फॉर्मेशन जब से होता है स्टिल since that moment it works continuously without any stoppage, and when it stops that means the person will die. So ये मसल का काम क्या, ये मसल्स है बोल के हमारे बॉडी में बॉडी का मूवमेंट हो पा रहा है। अगर बस बोन ही रहता तो बोन नहीं मूवमेंट कर पाता, ऐसे ऐसे नहीं हो पाता, मूवमेंट नहीं हो पाता। क्यों हो रहा है, क्योंकि बोन्स में मसल अटैच है बोल के जो एक्सपांशन एंड कंट्रैक्शन हो रहा है, ड्यू टू द एक्सपांशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द मस्कुलर टिश्यू वी सो मूवमेंट, और मूवमेंट इज सीन इन द बॉडी ऑफ अस। ओके, लेट इट। थर्ड वन इज नर्वस टिश्यू। ये नर्वस टिश्यू क्या है, ये न्यूरॉन और नर्व सेल से बना है। ओके, इन आवर होल बॉडी क्या है, नर्व सेल्स प्रेजेंट है, बहुत सारे नर्व्स दे आर स्कैटर्ड थ्रू आउट आवर बॉडी। इन इसका फंक्शन क्या है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग इम्पल्स। इम्पल्स पता है ना, इम्पल्स मतलब ये मतलब मैसेज है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल। जैसे कि आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज भेज रहे हैं, भेजते हैं कि नहीं, वैसे इसको तो मैसेज नहीं बोलेंगे, ये हमारे बॉडी में चल रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर हम लोग कोई फूल तोड़ रहे हैं कि कोई फ्रूट्स तोड़ रहे हैं, when we are plucking any flowers or fruits, during that time if the spines prick our body then suddenly we take out our finger or hand। हम लोग जब कोई मतलब कांटा लग जाता है तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, तो कर लेते हैं ना, क्योंकि हम लोग पेन होता है। जो पेन जो होता है पता चलता कैसे है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं, तो वही विद इन सम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कितना एफिशिएंटली, कितना मतलब कितना फास्ट काम हो रहा है हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं कितने एफिशिएंटली और कितनी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। देखिए, सो within some fraction of second that message from the finger that goes through the nerves of these are peripheral nerves, okay, goes and that then finally goes to the spinal cord, जो कि हमारे बैकबोन के बीच में जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को जाता है, तो ब्रेन सडन डिसाइड करता है और फिर स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज देता है कि यू
टेक आउट योर हैंड्स। तो इसीलिए जब मतलब प्रिक करते, जब प्रिक हो जाता है, कोई थॉर्न प्रिक हो जाता है हैंड में, अगर हम रोज का फ्लावर प्लग कर रहे हैं तो अगर कुछ चुभ गया, उसका थॉर्न जो चुभ गया, अगर कांटा चुभ गया, तो हम लोग सडनली वी टेक आउट आवर हैंड ना। व्हाई दिस हैपेंस? बिकॉज ऑफ द एफिशिएंटली फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम, राइट? इसीलिए ऐसा होता है। ओके, सो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसीलिए लिखी हूँ। ये जो टोटल नर्वस सिस्टम है हमारे बॉडी में, इसमें 3 पार्ट्स हैं। एक तो ब्रेन है जो कि हेड में प्रेजेंट है, इनसाइड द स्कॉल, स्कॉल के भीतर प्रेजेंट जो हार्ड कवरिंग है, इसमें इसको स्कॉल बोलते हैं, जो बोन से तैयार हुआ है। और ये फिक्स जॉइंट है, इसमें कोई जॉइंट नहीं है जो स्कॉल है। ओके, देन स्पाइनल कॉर्ड है, ये ब्रेन के नीचे से एक रॉड जैसा नीचे तक आया है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में नीचे तक आया है, उसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, जो कि बैकबोन में वर्टिब्रल कॉलम के में आया है, उसको क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। और वहां से बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि नर्व सब चारों तरफ स्कैटर्ड हैं, चारों तरफ स्प्रेड होके हैं, उसको वो सब क्या है? नर्व सेल है, और उसको न्यूरॉन भी बोलते हैं। ओके, तो ये ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारे बॉडी के। एंड और जो स्पाइनल कॉर्ड से जो निकला है वो सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व सब बाहर निकला है उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, जो सब नर्व। ओके, दिस इज all about the introductory video of the animal tissue. In the next video lecture we will go through the different types of tissue in detail, one by one. Okay, first we will go through the epithelial tissue, then connective, then muscular, then nervous tissue. Still then also we will discuss about I will make a video regarding blood to discuss it clearly. Okay, thank you, and please definitely subscribe my channel, like and share the video also. Thank you.